Welcome back in our channel Pathshala Plus. In last video, we learned about the basic knowledge of narration or reported speech. Now today, in this video, we are going to learn the general rules of how to change from direct speech to indirect speech. There are various rules to change a direct speech into indirect speech. These are classified in many ways according to the sentences of reported speech. So now let's start it. In assertive sentence, how to change from direct speech to indirect speech. Rule number first, there is no change in the tense form of reported speech. If the reporting verb is linked with some objects as say to changed into tell, says to changed into tells, said to changed into told. But if the reporting verb is without an object, there is no change. फर्स्ट नियम में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें नहीं बदलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, सेड टू आता है तो उसको टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाली वर्ब को से, सेज और सेड को सेम रखा जाएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2 में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट स्पीच में हम हटा देते हैं। थर्ड नियम, ए that conjunction is used to join reporting verb and reported speech. That conjunction को reporting verb और reported speech से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि reported speech is divided into two parts, reporting verb and reported speech. अर्थात दोनों को जोड़ने के लिए that conjunction का यूज करते हैं। Changes in the tense form, pronoun and the words indicating nearness of time and position. तो इन सभी नियमों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय टेंस संबंधी नियमों को बदलने के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, if the reporting verb is in present or future tense, the tense of a reported speech is not changed. यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, Ram is a good boy. Full stop, inverted comma, close. This is the example of direct speech. Now I am going to convert this sentence into indirect speech. Mohan says that Ram is a good boy. इस टेंस में केवल हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए केवल दैट कंजंक्शन का यूज किया है। अर्थात क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने
नहीं बदला। नेक्स्ट रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, the tense of reported speech is changed according to the following ways. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम निम्न प्रकार से बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस is changed into second form. Do or does is changed into did. Present continuous tense is changed into past continuous tense. Was, is, am, are is changed into was, were. Present perfect tense is changed into past perfect. Has, have changed into had. Present perfect continuous tense into past perfect continuous tense. Past indefinite changed into past perfect. Second form of verb changed into had plus third form. Past continuous tense is changed into past perfect continuous tense. Past perfect और past perfect continuous tense को हम नहीं बदलेंगे। इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टेंस को बदलेंगे। मॉडल एक्सिलरीज एज कैन, मे, शैल, विल आर चेंज्ड रेस्पेक्टिवली इन कुड, वुड, शुड, माइट। तो इस प्रकार से हमने विस्तार से जाना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम निम्न प्रकार से बदलेंगे। नाउ रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन को हम किस प्रकार से बदलेंगे। फर्स्ट, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। फर्स्ट पर्सन में आने वाले प्रोनाउन एज, आई, वी, मी, अस, माई, माई हम रिपोर्टिंग वर्ब के आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड, प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। सेकंड पर्सन के में आने वाले प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड, प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और एनी आर नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन में आने वाले प्रोनाउन को हम नहीं बदलेंगे। इस प्रकार दूसरे नियम के अनुसार हमने प्रोनाउन बदलने के नियमों के बारे में जाना कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन में आने वाले प्रोनाउन को हम नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस वर्ड्स। समय और नजदीकता दर्शाने वाले शब्द को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय किस प्रकार से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस आया हुआ हो तो उसको कन्वर्ट करते समय दैट में बदलेंगे। दीज कन्वर्ट इनटू दोज, एगो, बिफोर, जस्ट, देन, टुडे इज चेंज्ड इनटू दैट डे, yesterday is changed into the previous day, tomorrow is changed into the following day, the last night, last week, last month are changed into the previous month, previous week, previous year। इस प्रकार से हमने विस्तार से टेंस, प्रोनाउन और नजदीकता
दिखाने वाले स्थान और समय सूचक शब्दों को बदला गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टिल देन, thanks.